is part C, question of real analysis from second shift. Okay, क्या गिवन है? Let xn be a sequence of positive real numbers. Positive real numbers. Which of the following statement are true? True statement बतानी है आपको कौन सी है. Okay, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं. If the two subsequence xn अपनी given sequence है, उसकी दो सब सीक्वेंस है x2n मतलब इवन सफिक्स सब सीक्वेंस एंड ओड सफिक्स सब सीक्वेंस बोथ आर कन्वर्जेंट. इफ द टू सब सीक्वेंसेस x2n plus 1 converges then the sequence xn itself converges. ये हमारा जाना पहचाना क्वेश्चन है. ये कई बार हम क्लास में डिस्कस करते हैं और रिजल्ट ये होता है ना कि अब जब आपकी इवन सफिक्स वाली सब सीक्वेंस और ओड सफिक्स वाली सब सीक्वेंस अगर सेम नंबर पे कन्वर्ज कर जाए तो सीक्वेंस खुद भी उसी नंबर पे कन्वर्ज करती है. लेकिन इसमें क्या क्या कह रखा है, ये सिर्फ कन्वर्ज करती है. इवन सफिक्स वाली और ओड सफिक्स वाली सब सीक्वेंस सिर्फ कन्वर्ज करती है. ये नहीं कह रखा कि फिक्स नंबर पे कन्वर्ज करती है. अब ये भी तो हो सकता है ना भाई कि इवन सफिक्स वाली 5 पे कन्वर्ज कर जाए, ओड सफिक्स वाली 6 पे कन्वर्ज कर जाए, तो फिर तो सीक्वेंस के 2 लिमिट पॉइंट बन जाएंगे. और जिस सीक्वेंस के एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट होते हैं वो सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करती. तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं सीक्वेंस कन्वर्ज करे. सो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन. अगर आप काउंटर एग्जाम्पल लेना चाहें तो देख ये ले लेते हैं 5 6 5 6, इन्हीं को रिपीट करते रहेंगे 5 6 एंड सो ऑन. अब जो इवन सफिक्स वाली है वो तो क्या बन जाएगी, इवन पोजीशन पे अपना 6 रखा हुआ वो तो 6 को कन्वर्ज कर जाएगी. और जो ओड सफिक्स वाली है वो किसको कन्वर्ज कर जाएगी, वो 5 को कन्वर्ज कर जाएगी. तो सीक्वेंस के 2 लिमिट पॉइंट हो गए तो सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट. तो हम कह सकते हैं इवन सफिक्स वाली और ओड सफिक्स वाली सब सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करे तो कोई ज़रूरी नहीं सीक्वेंस भी कन्वर्ज करे. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, सेकेंड ऑप्शन पे. अब इसमें क्या किया, एक्सन अपनी सीक्वेंस थी पॉजिटिव नंबर्स की, उसको -1 की पावर n से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ज करती है. मतलब आपको ये गिवन है -1 रेज़ टू दी पावर n xn, दिस इज कन्वर्जेंट सेट टू l. ठीक है, अब ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो और क्या पूछा है, देन द सीक्वेंस xn इटसेल्फ कन्वर्जेंट. ओके, चेक करते हैं इसको. ठीक है, अगर सीक्वेंस L पे कन्वर्ज करती है तो जाहिर सी बात है इसकी इवन सफिक्स वाली और ओड सफिक्स वाली भी सारी किस पे कन्वर्ज करेगी, वो भी L पे कन्वर्ज करेगी, बल्कि इसकी सारी सब सीक्वेंस L पे ही कन्वर्ज करेगी. लेकिन हम इवन सफिक्स वाली और ओड सफिक्स वाली देखते हैं. इवन सफिक्स वाली क्या बन जाएगी, x2n, क्योंकि ये टर्म अपने जब n की वैल्यू इवन होगी तो ये 1 बन जाएंगे, तो वो किस पे कन्वर्ज कर जाएगी, L पे. अब आती ओड सफिक्स वाली x2n + 1, लेकिन जब n की वैल्यू 2n + 1 होगी तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस, वो भी किसको कन्वर्ज करेगी, L पे. लेकिन xn हमको क्या गिवन है, पॉजिटिव, तो x2n भी क्या बनेगा, पॉजिटिव, तो ये L क्या बन जाएगा, >= 0. ठीक, क्योंकि पॉजिटिव नंबर की सीक्वेंस क्या किस पे कन्वर्ज करती है, नॉन नेगेटिव नंबर पे कन्वर्ज करती है. ऐसे ही नेगेटिव नंबर की सीक्वेंस किस पे करती है, नॉन पॉजिटिव नंबर पे कन्वर्ज करती है. तो L > 0 आ गया, L <= 0 आ गया. सो दिस इम्प्लाइज L = 0. तो कुल मिला के आपको ये गिवन हो गया ना, -1 रेज़ टू दी पावर n इंटू xn कन्वर्जेंट मीन टू 0. ठीक है, एंड दिस इम्प्लाइज हम दोनों तरफ मोड जब xn एक कोई सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज करती है तो उसका मोड भी क्या करेगा, वो भी 0 पे कन्वर्ज करेगा. सो दिस इम्प्लाइज, लेकिन -1 की पावर n का मोड क्या बनेगा, मोड 1 बन जाएगा. लेकिन xn तो क्या गिवन है, अपनी पॉजिटिव नंबर की सीक्वेंस है. सो दिस इम्प्लाइज xn इज कन्वर्जेंट टू 0. तो हमने क्या प्रूव कर दिया, अगर -1 की पावर n इंटू xn अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो xn खुद भी कन्वर्ज करेगी और स्पेशली किसको कन्वर्ज करेगी, 0 कन्वर्ज करेगी. सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट वन, कि अगर -1 की पावर n xn कन्वर्ज करती है तो सीक्वेंस खुद भी कन्वर्ज करेगी. ओके, नाउ कम टू थर्ड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन बहुत ही जाना पहचाना ऑप्शन है. ये हम जनरली सीक्वेंस में करते हैं रेशो टेस्ट, रूट टेस्ट के टाइम पे, जब सीक्वेंस की लिमिट इनफीरियर सुपीरियर पढ़ते हैं. तो हम ये जानते हैं वहाँ पर अगर सीक्वेंस पॉजिटिव नंबर की सीक्वेंस हो और रेशो से जो लिमिट आती है ना, अगर वो एग्जिस्ट कर जाए, ये वाली लिमिट अगर एग्जिस्ट कर जाए तो रूट वाली लिमिट भी एग्जिस्ट करती है. और साथ में एक बात होती है, ये दोनों इक्वल होती है. ठीक है, लेकिन अब इसकी एग्जिस्टेंस दे ही दी,
इसकी एग्जिस्ट दे दी तो ये लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, और ये लिमिट अगर एग्जिस्ट कर गई तो मतलब ये सीक्वेंस क्या कर गई, कन्वर्स कर गई, और सीक्वेंस जब कन्वर्स करती है तो क्या होती है, बाउंडेड होती है। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ कम टू फोर्थ ऑप्शन। इफ द सीक्वेंस xn is unbounded then every subsequence is also unbounded। अगर क्या कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड हो जाए तो क्या उसकी हर सब सीक्वेंस भी अनबाउंडेड होगी? ये जनरली कोई ट्रू नहीं है। ये तब ट्रू होता है जब अगर एक्शन इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर जाए, फिर कहते हैं भी उसकी हर सब सीक्वेंस भी इन्फिनिटी डाइवर्ज करेगी तो हर सब सीक्वेंस क्या करेगी, अनबाउंडेड होगी। लेकिन इसने डाइवर्जेंट नहीं दे रखा, इसमें सिर्फ क्या दे दिया, एक्शन इज अनबाउंडेड। हो सकता है कुछ टर्म रिपीट करती रहे इसकी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 5 और यू कैन से 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस क्या है, अनबाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है ना। क्लियरली अनबाउंडेड, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। अब इसकी सारी सब सीक्वेंस अनबाउंडेड है, जैसे कि ओड सफिक्स वाली देख लेते हैं, पहली टर्म थर्ड टर्म। जो ओड सफिक्स वाली सब सीक्वेंस देखते हैं वो तो क्या सीक्वेंस अपनी, वो तो अपनी 1 है, और 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ओड सफिक्स वाली क्या बन गई अपनी, बाउंडेड बन गई। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है अगर कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड हो तो उसकी सब सीक्वेंस भी अनबाउंडेड हो। सो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। सो ओनली सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन आर करेक्ट वन। ओके, थैंक यू।